हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे बड़े अक्सर कहा करते हैं कि बच्चों, अपनी क्षमता के अनुरूप ही उड़ान भरो, वरना बाद में पछतावा के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। दोस्तों, ईश्वर ने हर व्यक्ति को समान ऊर्जा, शक्ति वगैरह नहीं दी है। हर एक की अपनी अपनी क्षमताएं होती है, जिसका हरदम हमें ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, हमारी युवा पीढ़ी बीते कई सालों से कई दिशाओं में कैरियर चुनने के बहुत ज़्यादा इच्छुक होते जा रही है। क्योंकि देश का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथों में है, या ये कहा जाए हमारे हाथों में है। इसलिए भारत, जिसकी जनसंख्या 68% युवा है, अगर हम सब युवा ऊंचे वेतन, प्रतिष्ठा तथा बड़े पदों की तैयारी के सपने देखें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हम सबको इस बात की भी हरदम जानकारी रहनी चाहिए कि आखिर जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं उसमें उतरने की दिमागी और शारीरिक क्षमता हम में कितनी है। दोस्तों, आजकल चलन यह है कि हम सब के माता पिता बचपन से ही लगभग तय कर लेते हैं कि हमें बड़े होकर क्या बनना है। ऐसे में संबंधित बच्चों को या युवाओं को सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें जिस दिशा में आगे बढ़ने की लगभग अनिवार्य सलाह दी जा रही है, उस दिशा में आगे बढ़ने की हमारी इच्छा, दिमागी शारीरिक चुस्ती, तंदुरुस्ती, दुरुस्ती पूरी तरह से है कि नहीं। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र का विषय ज्ञान होना चाहिए और उसका नौकरी तथा व्यवहार में लाने का पूरा बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप इंजीनियरिंग के लिए नहीं बनेंगे। ठीक इसी प्रकार आपको अपनी क्षमताओं को पूरी तरह आंक लेना चाहिए, तब आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप ही अपना कैरियर चुनें। हर साल देश में युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का नाम ही दर्शाता है कि पूरे विवेक से काम लो, मतलब हर बात का अच्छा एवं बुरा पक्ष देख लो और सोच लो, तब अपना निर्णय लो। स्वामी विवेकानंद ने तो यह भी कहा था कि बड़े से बड़े व्यक्ति का अंधा अनुसरण नहीं किया जाता। युवा वर्ग को इस बात की पूरी तवज्जो देनी चाहिए। दोस्तों, माता पिता के अलावा कई और लोग भी आपको सलाह देते मिल जाएंगे कि भाई इस लाइन में जा, क्योंकि इस लाइन में जाने से तुझे ये मिलेगा, क्योंकि ऐसा या वैसा करके आप क्या कर लोगे। इसलिए दूसरों की राय तो सुनो, मगर उसकी हाँ में हाँ भी ना मिलाओ, क्योंकि बरसों पहले से कहा जाता है कि हाँ में हाँ मिलाने वाले दरअसल मूर्खों के स्वर्ग में जीते हैं। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसमें कई बड़े काम करने हैं। इसके चलते ऐसे लोग एक साथ कई सारे काम करने लगते हैं, नतीजन कोई भी काम ठीक से पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में आपकी इमेज भी प्रभावित होती है। ऐसा करना आपकी क्षमताओं को बहुत ज्यादा आंकना भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि ठोक बजाकर वही काम करें जिसमें आपकी रुचि है, आपको दिलचस्पी है और आपको अपने में पूरा विश्वास है कि हाँ, मैं इसे आखिरी दम तक करता रहूंगा। हर एक व्यक्ति की क्षमता, सोच, उत्साह, जोश आदि अलग अलग होते हैं। इसलिए अपने व्यक्तित्व को जांचकर ही अपने कार्य लें तथा पूरा करें। प्रसिद्ध हिंदी लेखक पत्रकार रहे स्वयं कमलेश्वर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं 65 वर्ष की उम्र में भी सुबह कोई कहानी लिख सकता हूँ, दोपहर में कोई फिल्म की स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ और रात में कोई टीवी कार्यक्रम लिखकर दे सकता हूँ। हाँ दोस्तों, यह अमरवाणी तो नहीं पर मशहूर कहावत है कि धक्का उतना ही खाना चाहिए जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी की देखा देखी या किसी के बहकावे में आकर कोई व्यवसाय न चुने। हर एक क्षेत्र के लिए एक विशेष मानसिक तथा शारीरिक चुस्ती की खास जरूरत होती है। किसी काम को लगातार कई घंटे देने पड़ते हैं, तो किसी काम के लिए शरीर और दिमाग में दूसरों की जितनी ताकत नहीं होती। इसे सहजता से पहले ही अपना लेना चाहिए, ताकि बाद में पछतावे के सिवा और कुछ हाथ ना लगे। हाँ दोस्तों, अगर आप अपना कैरियर अपने दिमाग से नहीं चुनते, किसी और का दिमाग यूज करके चुनते, तो आपको बाद में सिर्फ पछतावा हाथ में लगता है और दुखों भरा एक गड़ा हाथ लगता है। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।
वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब